हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज यहाँ पे हो रहा है बारिश का मौसम, पूरा बहुत अच्छे से बादल हो रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश भी हुई बाद में। और ये देखो यहाँ पे बैठा कबूतर, यहीं पे ही रहता है। और उसके बाद मैंने कर दी शाम की चाय की तैयारी, और ये मेरा शाम से रात तक का रूटीन है। और चाय और साथ में बनाऊंगी मैं हलवा बेसन का। इधर इंडक्शन पे मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, और उधर रख दिया है हलवे के लिए शरबत बनने के लिए। और बेसन अभी पन्नी में ही रखा था, तो फिर मैं इसे रिता लूँगी इसके डब्बे में, पन्नी को खाली कर लूँगी। इधर कढ़ाई रख दी है मैंने हलवा बनने के लिए गैस पर। और साथ ही में बेसन को भी जब तक कढ़ाई गर्म होगी, जो एक्स्ट्रा बेसन है उसको डब्बे में रिता लूँगी। और ये कई दिनों से ऐसे ही रखा था, इसी में ही टाइम नहीं लग रहा था इसको इसमें डालने का बॉक्स में। और उसके बाद ये तो मैंने इसमें रख दिया, और फिर मैं फ्रिज में से घी निकाल के ले आऊँगी। और इधर चाय पक में उफान आ गया था, तो इसमें डाल दिया है दूध। जब तक मेरा हलवा बनेगा तब तक इंडक्शन को थोड़ा धीमा कर दूँगी, तो फिर उस पर अच्छे से चाय पक जाएगी। और इधर ले आई थी मैं घी देसी, और ये घर का ही बनाया हुआ घी है भैंस का। और ये मैंने फ्रिज में रख रखा था बारिश के सीज़न की मौसम की वजह से, वरना बारिश के सीज़न में इसमें थोड़ा सा फंगस टाइप लगने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने ये फ्रिज में ही रख रखा। और सर्दियों में तो वैसे घी ख़राब नहीं होता, लेकिन इन दिनों में बारिश के मौसम में थोड़ा ख़राब हो जाता, तो इसलिए इसमें रख दिया था। और जब तक घी पिघलेगा लेगा तब तक। अब इसमें घी पिघलने के बाद अब इसमें डाल दूँगी बेसन। और ये थोड़ा मोटे वाला बेसन है, तो इसमें सूजी की ज़रूरत नहीं होगी, खाली बेसन का ही हलवा बनाया था मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी थोड़ा रह गया इसमें, बाद में थोड़ा डाल दिया था, लेकिन उसकी क्लिप ऐड नहीं करी। ये थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा और घी डाल दिया था। और उधर बारिश हो रही थी बहुत तेज़। और उसके बाद बेसन को अच्छे से भून लूँगी। इसमें अच्छे से थोड़ा सा और घी डाल लिया था, जिससे कि और अच्छे से भून जाए, वरना बेसन थोड़ा जल जाता। और साथ ही में मैं निकाल ली इसमें डालने के लिए किशमिश और गोले का बरूदा। और उधर रख रखे मैंने कंच के बाउल में, तो उधर से निकाल रही। जब तक ये भुनेगा बेसन थोड़ी धीमी आंच पे कर रखा हूँ। और उसी के साथ ही ये मेरा थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है। और लाइट बीच में चली गई थी, तो फिर चाय को भी गैस पे ही रख दिया है। और डाल दूँगी मैं इसमें शरबत छान कर। तो शरबत सारा एक ही साथ डालना है इसमें, वरना फिर गाढ़ हो जाएगी। जो भी डालना था मैंने सारा एक साथ डाल दिया था। बाद में मुझे थोड़ा लग रहा था कि तो थोड़ा बाद में वो डाल दिया था, लेकिन ज़्यादातर सारा एक ही साथ डालना होता है, वरना बेसन के हलवे में गांठ पड़ जाती है। तो मैं इसको बाद में ही चलाऊँगी, और पहले से मैं सारा पानी जो भी डालना मुझे इसकी नीड के हिसाब से वो मैंने डाल दिया है। और उसी के साथ ही बन के बेसन का हलवा हो गया तैयार। ये थोड़ी देर में हो जाएगा, अच्छे से चलाने पे घी से छोड़ने लगेगा, जब जाके पूरी तरह से हलवा तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हलवा हो गया अच्छे से तैयार, शाम की चाय के साथ। क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, तो कुछ अच्छा सा खाने को मन कर रहा था। और शरबत को मैंने बहुत ही फीका रखा था, बहुत ही कम चीनी डाली थी, तो इसलिए हलवा भी थोड़ा बहुत ही फीका सा था। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी इसमें तो मिठाई ना है, तो बिल्कुल फीका लग रहा। मैं कहा नहीं मिठाई है, मैं कहा थोड़ा कम मीठा डालना मैंने इसमें, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा थोड़ा सा लो सा फील हो जाओ फिर ज़्यादा मीठा खाने की वजह से, तो इसलिए थोड़ा ही डाला था इसमें मीठा।
ज़्यादा मीठा नहीं करा था। और कलर हलवे का बिल्कुल अच्छा आ रहा है एकदम। और ये हो गया बिल्कुल बनकर तैयार। और अब इसमें डाल दूँगी भीगी हुई किशमिश और गोले का बरूदा। और बच्चे किशमिश खाते नहीं है ना ही बादाम खाते हैं हलवे में, इन्हें ऐसा प्लेन ही अच्छा लगे। हलवा बनने के बाद सबको दे दिया था हलवा और चाय घाल के, बच्चों को और बड़ों को सबको दे दिया था। और नीचे के लिए अभी मैंने मम्मी के लिए और हस्बैंड जी के लिए भी घाल के थाली में नीचे दे आई थी, बच्चों को भी दे दिया था। उसी के साथ आ गई थी बहुत तेज़ बारिश जब तक हलवा बना था। और बारिश में हो गई थी लड़ाई यहाँ पर, क्योंकि बारिश में इधर उधर गली मोहल्ले वालों ने कूड़ा डाल दिया था पानी में बारिश के, तो उसके ऊपर इनकी लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पुलिस वगैरह सब कुछ आया और एम्बुलेंस वगैरह और सर्वर फोड़ दिया एक दूसरे का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी यहाँ पर। लड़ाई होते होते रात हो गई थी। फिर उसी के साथ ही बारिश के बाद ही आगे था कमरे में भी बहुत सारा पानी। और यहाँ पे बैठ के देख रहे थे फ़ोन तीनों टोली बना के। और इधर विंडो में को भी पानी आ गया था बारिश का। और इधर भी बहुत सारी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिमझिम पूरी बरसात हुई। और इधर हो गई थी फिर रात, और रात के खाने की कर दी थी फिर तैयारी। और फिर मैंने इनसे पूछा था कि क्या बनाना, तो फिर इन्होंने बोला कि आलू के पराठे बना ले, बारिश हो रही। तो मैं कहा ठीक है आलू के पराठे बना लूँगी। तो उसी के साथ ही मैंने कर दी थी आलू के पराठे बनाने की तैयारी। और आलू रख दिए थे गैस पर उबलने के लिए। और फिर कर दिया था सारा सामान तैयार। और आलू को उबाल के छील के मैंने रख लिया था यहाँ पे मैश करके थाली में निकाल के। और प्याज और हरी मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया था। और लहसुन इन्होंने मना कर दी थी कि लहसुन नहीं डालना, उसके इन्हें अच्छे नहीं लगते। तो उसी के साथ ही दूध भी इन्होंने निकाल दिया था भैंस का। तो फिर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था गैस पे। इसी के साथ ही चाय नहीं बनाई थी पराठों के साथ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी। तो इन्होंने पराठे दूध के साथ ही खा लिए थे सबने। और मैंने अपना रख लिया था कच्चा दूध, क्योंकि मुझे कच्चा दूध बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपना कच्चा ही रखती हूँ। और इन सब का कर दिया था गर्म। और इन सब का दूध गर्म करने के बाद मैंने इसमें आलू में डाल लिए थे सारे मसाले, हल्के से, कुछ ज़्यादा नहीं डाले थे। और ना ही ज़्यादा मिर्ची डाली थी, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है ज़्यादा मिर्ची। तो इसी के साथ ही मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल ली थी चॉपर में चॉप करी हुई। ये पहले ही मैंने चॉप करके रख ली थी, जब तक आलू उबले तब तक मैंने इनको चॉप करके रख लिया था। हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च और हरी प्याज को। और इसमें डाल दूँगी मैं जीरा धनिया तो नहीं है, हरा धनिया तो लेना ध्यान ही नहीं रहा सुबह सब्जी वाले से, तो इसलिए हरा धनिया नहीं है। इसमें डाल दूँगी नमक डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी फिर, और डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें मुझे लग रहा था नमक में कि पता नहीं क्या है, काला काला सा, और वो इसमें जीरा पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो फिर मैं उसे निकाल के इधर फेंक रही थी। और थोड़ा जीरा डाल दूँगी इसमें। और बच्चे तो प्याज भी नहीं खाते आलू के पराठे में, उन्होंने आलू के पराठे खाई नहीं थी, सुबह की सब्ज़ी रखी थी, तो उसी के साथ उन्होंने फिर अपनी रोटी सिकवा के खाई थी। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर। और ये आलू चिप्स होने वाले आलू है, तो इसलिए थोड़े खिले खिले से हो रहे, एक जगह अच्छे से मैश से नहीं हो रहे, तो थोड़े खिले खिले से हो रहे थे ये वाले आलू। तो इनको मैं अच्छे से मैश करके रख लूँगी और फिर सेक दूँगी पराठे। और इसी के साथ ही रात के बज गए थे 8, साढ़े 8 बज गए थे, क्योंकि पहले तो लड़ाई हो रही थी यहाँ पे और उसके चक्कर में लेट हो गया।
और इन्हें अच्छे से मिला लिया मैंने। अब इनको साइड पे कर दूँगी। और इसी के साथ ही जो कोई मेरे चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है जो भी मुझे चाहिए। तेल घी वगैरह सब कुछ रख लिया है। और तवा रख दूँगी गैस पे गर्म होने के लिए। और दूध अभी गर्म होने ही लग रहा। चाय बनाई नहीं थी क्योंकि चाय की ज़रूरत नहीं थी। और अब इन्हें जल्दी से जल्दी पराठे सेक के दे दूँगी। और ले आई हूँ मैं प्लेट उठा के पराठा रखने के लिए। उधर सामान लेने के लिए जा रही थी कुछ। और आलू के पराठे भी बहुत अच्छे सीखे थे, फटे नहीं थे बिल्कुल भी, एकदम करारे करारे और फूले हुए आलू के पराठे बने थे। और बच्चे भी पूरी मस्ती कर रहे थे इधर कमरे में। और शाम को बारिश भी बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और रात को में भी पूरी रात ही बारिश हुई है और लाइट भी चली गई थी इसी बीच में। और पराठा को मैं सिंगल ही बनाऊंगी। इसमें पहले पराठा बेल लिया है पूरा अच्छे से, रोटी बेल कर इसमें अंदर अब ये आलू की पिट्ठी को भर दूंगी और फिर अच्छे से बंद करके इसको फिर दोबारा से बेल लूँगी अच्छे से, कुछ हाथ से और कुछ फिर बेलन से बेल के एकदम अच्छे से बन जाएगा। और ये बिल्कुल भी फटने का नहीं। इसको हाथ से दबा दबा के ताकि फिर बाद में फटे ना। और हल्के हाथों से ऐसे बेल लूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं फटने का और बहुत अच्छे से बनेगा, क्रिस्पी एंड करारा गोल एकदम बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल बहुत अच्छा बन चुका है। और इसी के साथ ही दूसरे पराठे की भी तैयारी कर दूँगी, तब तक वो सीखेगा। तब तक दूसरा पराठा भी तैयार करके रख लूँगी एक्स्ट्रा में। इससे काम करने में भी देरी नहीं होगी। और पराठा सीख चुका है एक तरफ से, और अब इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से सेक लेंगे। और अगर पराठा फुलाना हो आपको तो घी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप पराठा फुला हुआ नहीं चाहिए तो आप थोड़ा कम घी लगा सकते हैं। अगर आपको फुला हुआ पराठा अच्छा लगता है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा घी एक्स्ट्रा लगेगा, जब जाके आपका पराठा फूलेगा। वरना सोचते हैं कि हमारा पराठा क्यों नहीं फूला। और यूट्यूब पे तो वीडियो में दिखाया जाता है कि पराठा बिल्कुल फूला हुआ आलू का, तो वो इसीलिए नहीं फूलता हमारा, क्योंकि हम उस पर कम घी लगाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि कम घी तेल यूज करेंगे तो इससे बीमार भी कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें पराठा फुलाना तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा घी तेल का ही यूज करना पड़ेगा, वरना पराठा नहीं फूलेगा। अगर हाँ हमें घी तेल अवॉइड करना तो उसके लिए हमें फिर बिना फुला हुआ ही पराठा खाना पड़ेगा। तो ये देखो पराठा बिल्कुल पूरा अच्छे से सीख चुका है चारों तरफ से और फूल भी गया है।
पूरा अच्छा पराठा बन के तैयार हो चुका है, फुला हुआ। तो इसी के साथ ही चलते हैं।